रात के 9 बज रहे हैं। 26 साल का अमित सुबह से ऑफिस में है। लैपटॉप पर एक्सेल शीट तो खुली है, लेकिन उसकी आंखें फोन पर एक ट्रैवल ब्लॉगर को देख रही हैं। और दिमाग में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही कटेगी? देखिए, बाहर से तो सब ठीक है, अच्छी सैलरी, अच्छी नौकरी, पर अंदर से खालीपन सा है। और ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो एक सेफ लेकिन बिना मन की जिंदगी जी रहे हैं। इसी खालीपन पर कवि पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब हम अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं तो असल में क्या होता है। और ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। 2024 का एक गैलप सर्वे बताता है कि दुनिया भर में सिर्फ 23% लोग ही अपने काम से सच में जुड़ाव महसूस करते हैं। बाकी के 77% लोग या तो क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं, मतलब बस उतना ही काम कर रहे हैं जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, या फिर वो अपने काम से बिल्कुल पूरी तरह से नाखुश हैं। और साउथ एशिया में तो हालत और भी ख़राब है, जहां सिर्फ 21% लोग ही एंगेज्ड हैं। इसका सीधा सा मतलब है 10 में से लगभग 8 लोग हर सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहां उनका दिल ही नहीं लगता। तो इसका समाधान क्या है? अक्सर जो सलाह सुनने को मिलती है वो है अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन क्या यह सलाह वाकई में काम करती है? चलिए आज इस धारणा को जरा तोड़ते हैं कि पैशन को फॉलो करना ही एकमात्र रास्ता है। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी। उसमें पता चला कि ज्यादातर लोग ना एक फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे होते हैं। उन्हें लगता है कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जिसे बस एक दिन ढूंढ निकालना है। लेकिन रिसर्च कहती है कि यह सोच ही गलत है। पैशन कोई खजाना नहीं बल्कि एक पौधे जैसा है जिसे धीरे धीरे उगाना पड़ता है, मेहनत से, समय के साथ। तो फिर असली फार्मूला क्या है? लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट। वो कहते हैं कि फॉलो योर पैशन एक बहुत बुरी सलाह है। क्यों? क्योंकि ये आपको कुछ करने से रोकती है। असली तरीका पता है क्या है? पहले एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें देखो, फिर किसी एक चीज में स्किल बनाओ। और जब आप किसी काम में अच्छे हो जाते हो तो आपको मिलती है ऑटोनॉमी, यानी उस काम को अपने तरीके से करने की आजादी। और पैशन वहीं से धीरे धीरे खुद विकसित होता है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो फिर 80% से ज्यादा लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? इसका जवाब एक सिस्टम में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें एक सोने के पिंजरे में बंद करके रखता है। चलिए अमित की कहानी पर वापस चलते हैं। 16 साल की उम्र में आईआईटी की कोचिंग की फीस, 22 की उम्र तक सिर पर 10 लाख का एजुकेशन लोन, 25 का हुआ तो बाइक की ईएमआई और 28 की उम्र में 20 साल का होम लोन। ये ईएमआई का एक ऐसा जाल है जो अमित जैसे करोड़ों लोगों को एक ऐसी नौकरी से बांध कर रखता है जिसे वो पसंद तक नहीं करते। और इस पिंजरे को ना कई और चीजें भी मजबूत करती हैं। प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल का बढ़ता खर्चा, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर पीछे रह जाने का डर। फिर है ये टॉक्सिक हसल कल्चर जो हमें बताता है कि 24/7 काम करना ही सक्सेस है। और हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें सुरक्षित रास्ते चुनना तो सिखाता है, पर सवाल पूछना और कुछ नया खोजना नहीं। तो सवाल ये है कि क्या इस पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान है जिसे हम कह सकते हैं 3E फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट, उसे समझना जरूरी है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। जैसे 34 साल की नेहा जो घर पर शौकिया तौर पर केक बनाती थी। जब वो केक बनाने में लग जाती तो घंटों बीत जाते और उसे एहसास तक नहीं होता। बस यही वो एहसास है जिसे हमें खोजना है। कई लोगों को लगता है कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या पसंद है, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया में 12,000 से ज्यादा तरह के करियर हैं, लेकिन भारत में एक एवरेज स्टूडेंट को मुश्किल से 10-15 के बारे में पता होता है। तो समस्या इंटरेस्ट की कमी की नहीं है, समस्या है एक्सपोजर की कमी की। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या संभव है। और यहीं पर हमारा 3E फॉर्मूला काम आता है। पहला ई है एक्सप्लोर, यानी अपनी दुनिया को बड़ा करो, बाहर देखो कि क्या क्या हो रहा है। दूसरा ई है एंगेज, यानी सिर्फ देखो मत, असली प्रोजेक्ट्स पर काम करो, अपने हाथ गंदे करो। और तीसरा ई है एक्सेल, यानी अपने काम में इतने अच्छे बन जाओ कि कोई आपको नजरअंदाज ही ना कर सके।
ये फॉर्मूला आपको रास्ता तो दिखा देगा, लेकिन उस रास्ते पर लंबे समय तक चलने के लिए एक सही माइंडसेट की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है इकिगाई के कॉन्सेप्ट की। लेकिन इकिगाई तक पहुंचने से भी पहले एक और चीज चाहिए, ग्रिट। रिसर्चर्स एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि सफलता का सबसे बड़ा कारण टैलेंट नहीं बल्कि ग्रिट है। ग्रिट मतलब पैशन और दृढ़ता का एक कॉम्बिनेशन, किसी एक लक्ष्य पर सालों साल तक लगे रहने की क्षमता। और अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे कोई भी अपने अंदर विकसित कर सकता है। इकिगाई ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीने की वजह। ये 4 चीजों के मिलने से बनता है। वो काम जिसे करना आपको पसंद है, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें किसी की जिंदगी में एक साथ आ जाती हैं तो उसे सिर्फ एक नौकरी नहीं मिलती, बल्कि जीने का एक मकसद मिलता है। उसे अपना इकिगाई मिल जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इकिगाई को खोजा नहीं जाता, इसे बनाया जाता है। ये महीनों या सालों के एक्सप्लोरेशन और मेहनत के बाद धीरे धीरे सामने आता है। नेहा को 14 महीने बाद पता चला कि केक बनाना ही उसका इकिगाई है, और अमित को 1 साल बाद वुड कार्विंग में अपना इकिगाई मिला। तो अब जब पूरा प्लान सामने है तो पहला कदम उठाने से क्या रोक रहा है? अक्सर कुछ बहाने हमारे रास्ते में आ जाते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। पहला बहाना, मेरी तो अब उम्र हो गई है। सच तो यह है कि करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है। दूसरा बहाना, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करने से बेहतर है उन्हें रिजल्ट्स दिखाइए। और तीसरा बहाना, पैसे नहीं है। ज्यादातर चीजों को एक्सप्लोर करने में कोई पैसा नहीं लगता, और जिनमें लगता भी है उनमें बहुत कम पैसों से शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन सुनिए, लेखक जोश कॉफमैन कहते हैं कि किसी भी नई स्किल में एक ठीक-ठाक लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 घंटे की प्रैक्टिस लगती है। जी हाँ, सिर्फ 20 घंटे। मतलब अगर रोज के 45 मिनट भी दिए जाएं तो 1 महीने से भी कम समय में एक नई स्किल सीखी जा सकती है। तो अब कोई बहाना नहीं है। आज हमारे पास 45 मिनट हैं। क्यों ना इस समय का इस्तेमाल कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए किया जाए? वो क्या एक चीज होगी जिसे आज एक्सप्लोर किया जा सकता है? ये 45 मिनट सिर्फ आपके हैं। पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है।